बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वहाब ज़फ़र। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्राइम पिप एफएक्स। ठीक है, बहुत से दिनों के बाद आज मैं लेक्चर देने जा रहा हूं और नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। कुछ अपनी मसरूफियात थी और कुछ हमने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट, उसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। ठीक है, चलें जी टॉपिक पे आते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे इंशाल्लाह वीडियो डालूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, स्कैमर से बच सकें। जितने भी यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर हैं, स्कैमर हैं, पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए करते हैं, ये सब से आप जान छुड़ा सकें। आप खुद, आपके अंदर खुद एबिलिटी है। ठीक है, आपके अंदर खुद एबिलिटी आप कर सकते हैं। अच्छा चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है कि हम हाउ टू कैलकुलेट पिप इन इजीएस्ट वे। आसानी के साथ पिप को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। ठीक है, आसानी के साथ। बहुत से लोगों को पता है पिप कैसे कैलकुलेट होते हैं कि गोल्ड और जेपीवे के अलावा जितने भी पेयर हैं उनके पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस हमारा पिप होता है, और जेपीवाई पेयरों के साथ हमारा पॉइंट के बाद सेकंड डेसिमल प्लेस पिप होता है। लेकिन थोड़ी सी जिन लोगों को मैथमेटिशियन प्रॉब्लम है, ठीक है, मैथ की, तो उनके लिए एक उम्दा वीडियो है। चलें जी, सभी के लिए आपने आना ट्रेडिंग व्यू पर। यहाँ पर एक स्केल मेयर का टूल मिलेगा, स्केल मेयर के नाम से ये टूल मिलेगा, ये वाला मेयर स्केल। आपने यहाँ पर आना है। ये इस टूल की मदद से मुख्तलिफ पेयरों पर मुख्तलिफ तरीके से पिप कैलकुलेट किया जाता है। टूल ये लेना है। पहले मैं बताने जा रहा हूँ गोल्ड और क्रिप्टो के पेयरों के अलावा, गोल्ड और क्रिप्टो के अलावा जितने भी पेयर हैं, फॉरेक्स के हो गए, इसके भी, गोल्ड और क्रिप्टो के अलावा जितने भी पेयर हैं उनका पिप कैलकुलेट करने का तरीका। चलें जी, हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई पर। आसान रास्ता। चलें जी, जिस तरह के मैंने यहाँ से पिप कैलकुलेट करना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, इसका मैंने कैलकुलेट करना है पिप। स्केल मेरे टूल लिया, आपने माउस से लेफ़्ट प्रेस करना है ऐसे, और जहाँ तक करना है आपने कैलकुलेट करना है वहाँ तक आपने फिर दोबारा लेफ़्ट क्लिक करना है। और ये अब यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, गोल्ड और क्रिप्टो के अलावा जितने भी पेयर हैं उनका पिप कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले इसको छोड़ें, 0 बार वॉल्यूम को छोड़ें, इस पर आएँ, इस परसेंटेज को भी छोड़ें, ये और ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं ये हैं जी पॉइंट। ये सारे होते हैं पॉइंट। मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पिप कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट इतने पॉइंट मूव हुई है, इतने पॉइंट मूव हुई है। आपने 155.837 को माइनस करना है, 154 माइनस करेंगे तो आपको ये फिगर नज़र आएंगे। ठीक है, मार्केट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने पॉइंट मूव हुई है, ये वो लिखा हुआ है। इस पॉइंट के अंदर पिप कितने हैं वो ये हैं। याद रखें, गोल्ड और क्रिप्टो के अलावा ये जो होते हैं ये हमारे पिप होते हैं। इनमें से पिप कौन से हैं? याद रखें, गोल्ड और क्रिप्टो के अलावा जितने भी पेयर हैं उनमें से ये जो डॉट है, डॉट के आगे वाला कोई हिस्सा नहीं लेना, पीछे वाला आगे कह रहा हूँ, पीछे वाली साइड पे, इस साइड पे, राइट साइड से डॉट के बाद के हिस्से हमने लेने हैं, डॉट से पहले वाले हिस्से लेने हैं। तो यहाँ पर जो पहले वाले हिस्से हैं 141, तो ये हमारे पिप बने 141, है ना आसान रास्ता। ठीक है, तो ये है जी एक एग्जांपल। इसी तरह मैं कोई और पेयर ले लेता हूँ, जिस तरह क्रिप्टो और गोल्ड के अलावा बात कर रहा हूँ। स्केल मेरे टूल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करना है। अब आपने बताना है पॉइंट कितने गए, यहाँ से मार्केट कितने पॉइंट मूव हुई, ये लिखा हुआ है। इसमें से पिप कितने हैं, ये पिप हैं। डॉट के बाद जितने भी हरफ होंगे, फिगर होंगे, वो नहीं लेने, उससे पहले लेने हैं। तो 96 पिप हमारे बनेंगे, 96 पिप। ठीक है, थोड़ी सी टंग स्लिप हो जाती है, आई एम सॉरी। चले मैं कोशिश करता हूँ इसको इम्प्रूव करने। चलें यहाँ से यहाँ तक कर देखते हैं। अब आपने बताना है ये क्या है, ये है जी पॉइंट। मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पॉइंट मूव हुई है, ये। इनमें से पिप कितने थे, 135। आपने लास्ट डॉट के बाद जितने भी फिगर होंगे, चाहे 9, 3, 2 आगे शायद हों, डॉट के बाद आपने नहीं लेना। ठीक है, ये बस ये 135 हमारे पिप है ना। आसान रास्ता, इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट पिप। अच्छा, ये हो गया जी गोल्ड और क्रिप्टो के अलावा वाले पेयर, जितने भी पेयर हैं ये सारे पेयर। ठीक है,
इनमें पिप कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ईजी है। ये लिया, यहाँ से कैलकुलेट किया, कितने बने 86। डार्ट के बाद आपने कोई भी फिगर नहीं लेना, 86 पिप। चलो जी, अब चलते हैं गोल्ड पर। ठीक है, गोल्ड पर चलते हैं। गोल्ड पर पिप कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, टूल हम यही लेंगे। अच्छा जी, याद रखें गोल्ड में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। वोलेटिलिटी का मतलब उतराव चढ़ाव, मार्केट का अप या डाउन जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इस कैंडल का पिप मालूम करना है, तो यहाँ से मैं ऐसे करूँगा। पहले बताएं यहाँ से लेकर यहाँ पर तक कितने पॉइंट मूव हुई, तो ये लिखा हुआ है। उसमें से पिप कितने होंगे, उनमें पिप कितने होंगे। याद रखें गोल्ड में यहाँ पे कोई डार्ट नहीं नज़र आएगा। गोल्ड में आपने जस्ट लास्ट वाला जो डिजिट होगा उसको नहीं लेना, लास्ट वाला डिजिट आपने नहीं लेना, बाकी ये सारे डिजिट लेने यहाँ तक। 2402 ये पिप है हमारे गोल्ड के अंदर, लास्ट वाला डिजिट नहीं लेना। ठीक है, तो ये पिप बने 2402, ये हमारे पिप बन गए 2402। ठीक है, 2402, ठीक है, ये हमारे पिप बन गए। मैं फिर बता रहा हूँ गोल्ड के अंदर लास्ट वाला बस डिजिट नहीं लेना, बाकी हमारे पिप कराएंगे। इसी तरह मैं और यहाँ से करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपने बताना है कितने पिप बने, 903 पिप। लास्ट वाला डिजिट हमने नहीं लेना, तो गोल्ड के अंदर लास्ट वाला डिजिट हमने नहीं लेता है। उसमें पहले वाले एग्जाम्पल में क्या क्या कहा था, गोल्ड और क्रिप्टो के अलावा उनमें कहा था कि डार्ट के बाद वाले आपने इनसे नहीं लेने, डार्ट से पहले वाले लेने, इसमें लास्ट डिजिट बस नहीं लेना। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। गोल्ड में इतनी ज़्यादा पिप आपको पता क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट का मूव करना 10 पिप के बराबर है। एक पॉइंट का मूव करना 10 पिप के बराबर है, और 10 पिप $10 के बराबर है, मतलब कि एक पॉइंट $10 के बराबर है। अगर इस चीज़ की समझ ना आ रही है जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ, आप सिंपल स्केल टूल लें, यहाँ पर जाएँ और ऐसे कैलकुलेट करें। लास्ट वाला डिजिट नहीं लेना, तो 1476 ये हमारे गोल्ड के अंदर पिप रहेंगे। ठीक है ना, आसान तरीका। आप YouTube पर सर्च करते करते मर जाएंगे, आपको कोई बंदा तरीका नहीं बताएगा। चलें जी, आगे चलते हैं। अगर किसी ने बताया तो वेल एंड गुड, कोई नया है तो वो ये देख ले। गोल्ड का भी पता चल गया, और क्रिप्टो और गोल्ड के अलावा वाले भी पेयर पता चल गए। अब चलते हैं क्रिप्टो के पेयर। क्रिप्टो को जितने भी पेयर हैं उनमें पिप कैलकुलेट करने का तरीका, ये BTC आ गया। चले जी, हम स्केल में ये टूल लेंगे, हम चाहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करें। ऐसे करेंगे, माउस का आपने लेफ़्ट क्लिक करना है और फिर लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ना, ये आ जाएगा। सबसे पहले ये कितने पॉइंट मार्केट मूव हुई है, ये लिखा हुआ है 8671 पॉइंट, ये नहीं लेना 8671। इसको आप देखिए ना, वैसे बता रहा हूँ ये पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट इतने पॉइंट मूव हुई है। इसमें से पिप कितने हैं, याद रखें क्रिप्टो के जितने भी पेयर हैं इनमें कोमा के बाद वाले फिगर आप नहीं लेते, कोमा से पहले वाले फिगर लेते हैं। तो कोमा से पहले वाले कितने पिप बने, 867 पिप, 867 पिप, 867 पिप। तो ये हमारे क्रिप्टो के पेयरों के अंदर रहेगा। कोमा के बाद वाले जितने भी फिगर होंगे वो नहीं लेते, कोमा के पहले वाले लेते हैं, तो 867 पिप बनेंगे। फिर मैं यहाँ से लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ एक नहीं, कितने बने 598 पिप, कोमा के बाद वाला नहीं लेना। कितने बने 1099। ठीक है, तो इसमें 2 कोमे आ गए। आपने जो लास्ट वाला कोमा है ना, बस उसके बाद वाले छोड़ने हैं, उससे पहले वाले जितने भी कोमे हैं वो इंक्लूड होंगे। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, यहाँ से देखते हैं कितने पिप बने 446 पिप, कितने पिप बने 813 पिप, कोमा के बाद वाले कोई भी नहीं लेना। ठीक है, ये हमारा दुनिया का सबसे ईजिएस्ट वे है कैलकुलेट करने का पिप। ठीक है, गोल्ड के अंदर अलहदा पिप कैलकुलेट किए जाते हैं, उनमें कहा था मैंने गोल्ड के अंदर लास्ट डिजिट नहीं लेना। क्रिप्टो को मैंने कहा है कोमा के बाद वाले नहीं लेने, बाकी पेयरों के बारे में कहा है कि डार्ट के बाद नहीं लेना। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये ईजिएस्ट वे है। बहुत से लोग ऐसे पता नहीं क्या क्या वीडियो बनाते हैं, तोबा तोबा, अल्लाह ही माफ़ करे। चलें जी, ये हो गया जी आज का लेक्चर कंप्लीट। अच्छा, एक अनाउंसमेंट सुन लें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट बैच बहुत अच्छे तरीके के साथ स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं सेकंड बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह विद इन 1 वीक। ठीक है, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं, जिसमें हमने सीखना है हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, व्हाट इज़ ब्रोकर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, सेंटिमेंटल, टेक्निकल, 1 to 3 रूल, PDRA SBT मॉडल, टाइम फ्रेम, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तकरीबन 1.5 मंथ का कोर्स ये रहेगा, 1 मंथ 1.5 मंथ का कोर्स। ठीक है, और 5 क्लासेस इसकी फ्री हैं और 15,000 फीस है।
5 क्लासेस आप लें, फ्री हैं। दिल को जब तसल्ली हो जाए कि ये जो भाई बता रहे हैं मार्केट इसी तरह चलती है, दिल को तसल्ली मैं करवा के छोड़ता हूँ। आप पूछें जो फर्स्ट बैच शुरू हुआ है, ठीक है, उनको समझ आ रही होगी जिस तरह मैं ईजीएस्ट वे में पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको पिप का कितना ईजीएस्ट वे में पढ़ाया, तो इसी तरह बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ, हर बंदे को क्लियर होती है। कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, चाहे लड़का है लड़की, सभी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी उम्र का हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस फोकस चाहिए, तसल्ली चाहिए आपकी, ठीक है। 5 क्लासेस फ्री हैं। 5 क्लासेस के बाद जब आपके दिल को तसल्ली हो जाए, उसके बाद आप 50,000 देंगे ले रहा हूँ देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप कंटिन्यू स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो ये नंबर मैं लिख रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज कर सकते हैं 03406671 ठीक है, 0340 6071 ठीक है। तो इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है, और इनरोल करें। विद इन 1 वीक हमने इंशाल्लाह ये सेकंड बैच स्टार्ट करना है। फर्स्ट बैच अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके के साथ जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं तो आ जाएं। ये स्कैमर, ये जितने भी सिग्नल प्रोवाइडर, आप यूट्यूब पर पहले जाएं, देखें, इनरोल करने से पहले देखें कि भाई इस बंदे ने क्या क्या लेक्चर दिए हैं। बंदे को एनालाइज हो जाएगा वाकई नॉलेज है इस बंदे के पास, तो फिर आप मैसेज करें, ठीक है। हर चीज़ से तसल्ली कराएं। उसके बाद मैंने कहा है 5 क्लासेस फ्री, ठीक है। इससे क्या बड़ी चीज़ हो सकती है। बहुत से लोग होते हैं बस कहते हैं जी पहली क्लास से पैसे दो फिर करो। नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, हमने भी जवाब देना होता है ऊपर, ठीक है, हमने हलाल रिस्क कमाना होता है, ठीक है। तो आप तसल्ली से अपनी तसल्ली पूरी करने के बाद फिर मैसेज करें, 5 क्लासेस लें, उसके बाद आपका जो भी होगा आप उसके मुताबिक चलें, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। और बाकी एक टिप देना चाह रहा हूँ, यूट्यूब पर जितने भी हैं सारे तकरीबन ऑलमोस्ट व्यूज़ के लिए सिग्नल प्रोवाइडर, ऐसे स्कैमर, ठीक है, इनसे बचें। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, मेरी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख लें, नहीं तो आप इनरोल करें, लाइव सेशन में आए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सभी के लिए, आपने जाना है गूगल स्कॉलर पर। बेस्ट वे इज जस्ट वे टू लर्न ट्रेडिंग। गूगल स्कॉलर पर गए, ठीक है, जितनी भी स्ट्रैटेजी बनती है यहाँ पे बनती है। ये देखें मैंने लिखा हुआ है ये सारा कुछ। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट लिखें, यहाँ पर आपको आर्टिकल नज़र आ जाएंगे, इनको रीड करें। ये जो आर्टिकल होते हैं ये सालों 10-10 सालों की मेहनत होती है, और इनके रेफरेंस भी होते हैं नीचे, ठीक है। ये जितने भी यूट्यूबर हैं बस अपने पैसे के लालच हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। या कुछ होते हैं अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना लोगों के सामने बिल्ड कर रहे होते हैं, हमारे पास गाड़ी है, पैसा है, ये चीज़ है, ठीक है, शो ऑफ कर रहे होते हैं बहुत सी चीज़ें, ठीक है। बच्चे खुद सीखें, मेरे पास आ जाएं, 5 क्लासेस फ्री हैं, वहाँ से देखें, नहीं तो यहाँ से देखें, नहीं तो यूट्यूब से देखें, जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सभी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपको समझ आई हो पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। और आप अगर सजेशन देना चाहें किसी चीज़ के हवाले से, या कोई आपको चाहिए किसी टॉपिक पर वीडियो, और तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते में 3-4 वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।